Hello, students of class 10th. I am Suman Jambal, and today we will discuss the question number 5th of exercise 13.2. तो बच्चे चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 5th है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन. इन्वर्टेड कोन की एक कॉनिकल वेसल है, ठीक है, इन्वर्टेड कोन की शेप का. ये है हमारे पास फिगर. तो बच्चे इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर. हाइट जो है वेसल की वो 8 सेंटीमीटर है. दैट इज एच, स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल, 8 सेंटीमीटर. एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. जो रेडियस है टॉप का वो 5 सेंटीमीटर है. तो रेडियस कैपिटल आर मान लिया इसका रेडियस. तो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द कॉनिकल वेसल दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द रिम. इस कॉनिकल वेसल को ऊपर तक पानी से, रिम तक पानी से भरा हुआ है. when lead shots each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. तो बच्चे ये जो कॉनिकल वेसल है इसमें सेफेरिकल जो लेड शॉट्स हैं, सेफेरिकल स्फीयर के शेप के छोटे छोटे लेड शॉट्स हैं इसमें डाले गए हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ईच लेड शॉट का जो स्पेरिकल लेड शॉट का जो रेडियस है वो 0.5 है. तो स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल लेड शॉट दैट इज 0.5 सेंटीमीटर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ जब ये लेड शॉट्स इसमें डाले गए, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. तो जितने लेड शॉट्स जब इसमें डाले गए तो 1/4 ऑफ वाटर जो था कॉनिकल वेसल में वो बाहर निकल गया. ठीक है. तो उतना ही पानी इसमें से बाहर निकलेगा या उतने ही वॉल्यूम का वाटर जो है वो बाहर निकलेगा जितने वॉल्यूम उन स्फेरिकल लेड शॉट्स का होगा जो इसमें डाले गए. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल. तो हमने नंबर ऑफ लेड शॉट्स फाइंड आउट करने हैं जो हमने वेसल में डाले हुए हैं. क्लियर. तो स्मॉल एच हाइट है कॉनिकल वेसल की 8 सेंटीमीटर. कैपिटल आर रेडियस ऑफ द कॉनिकल वेसल दैट इज 5 सेंटीमीटर. एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शॉट दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. चलेंगे बच्चे क्वेश्चन पे. तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट इज फ्लोज आउट, वो पानी जो बाहर निकला वेसल से वो किसके इक्वल होगा. दैट इज इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, द वाटर इन द कोन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जब लेड शॉट इसमें डाले हैं, ठीक है, तो 1/4 वाटर जो है वो बाहर निकल गया. तो उसका जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला वो किसके इक्वल है. वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स जो इसमें डालेंगे, स्फेरिकल लेड शॉट्स, ठीक है, जितने वॉल्यूम के लेड शॉट्स में डाले गए उतना ही पानी बाहर आया. और कितना पानी बाहर आया. दैट इज 1/4. ये किसके इक्वल है. 1/4 द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल या इन कोन. ठीक है. तो बच्चे 1/4 ऑफ द वाटर ऑफ द 1/4 द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कोन या 1/4 द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कॉनिकल वेसल. तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास कितना होता है. दैट इज 1/4 इंटू कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच. हम वैल्यू पुट करेंगे और यहां से वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/4 कितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो है वो बाहर निकला वो निकाल लेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो बच्चे मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको. तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा, यहां से देखिए, दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, इंटू 1/3, ठीक है. पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7. आर हमने निकाला, आर हमारे पास था कैपिटल आर, द रेडियस ऑफ द कॉनिकल वेसल दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5. आर स्क्वायर है 2 और 5 लिखा. और एच हाइट है दैट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमारे पास देखिए 2 4 2 8, ठीक है, 5 2 10 10 5 50. तो 50 इंटू 22 हमारे पास आ जाएगा. तो बच्चे ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1100 और नीचे आ जाएगा 7 3 21 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट दैट इज इक्वल टू 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर टू ऑल ऑफ यू.
तो बच्चे वॉल्यूम जितने वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट दैट इज इक्वल टू 1100 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब. इट इज ऑल्सो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट्स जो इसमें वेसल में डाले गए हैं. क्लियर. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना है. द वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट. क्लियर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट. वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, स्फेरिकल लेड शॉट्स हैं ये. तो ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब. स्मॉल आर हमने रेडियस है इसका. स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ वन लेड शॉट. तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7. आर हमारे पास आ जाएगा 0.5 है. आर इज 0. जो स्मॉल आर है वो 0.5 है. तो ये बनेगा 5/10. क्यूब है तो हम 3 टाइम्स इसको लिख देंगे. ठीक है. 5/10 इंटू 5/10 एंड सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर ऑल ऑफ यू. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे भी 5 2 ज़ा 10. ठीक है. ये 4 से कट जाएगा. यहाँ पे भी 5 2 ज़ा 10 और 2 11 ज़ा. तो ये हमारे पास आएगा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब. तो एक लेड शॉट का जो वॉल्यूम रहेगा दैट इज इक्वल टू 11/21 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो अब हमने बच्चे ये निकालना है कि कितने लेड शॉट्स जो थे वो उसमें डाले गए थे कॉनिकल वेसल में. तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स, तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने निकालने हैं कितने उसमें डाले गए हैं कॉनिकल वेसल में. तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, या ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल द लेड शॉट्स. ठीक है. जितने डाले गए थे, या वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, क्योंकि जितने लेड शॉट्स उसमें डाले गए थे उतना ही वाटर जो था वो बाहर निकला था कॉनिकल वेसल से. तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट एंड वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट. क्लियर ऑल ऑफ यू. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट दैट इज इक्वल टू 1100/21. ठीक है. और होल डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब था, और ये था हमारे पास 11/21 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब का आंसर 21 से 21. तो 1100/11 दैट इज इक्वल टू 100. तो हमारे पास यहाँ पे 100 लेड शॉट्स जो थे वो डाले गए थे कॉनिकल वेसल में. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो 100 लेड शॉट्स. ठीक है. तो 100 लेड शॉट्स जो हैं वो डाले गए थे कॉनिकल वेसल में. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.